नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स जिन्हें देखकर आप कह ही नहीं सकते कि बाजार में थोड़ा सा डर का माहौल है, उठापटक है, तेजी मंदी है, जो भी है, क्योंकि ये स्टॉक 5-10% नहीं भागे हैं, ये 20% का सर्किट हिट करते हुए दिखे हैं। सर्किट लगाए दोस्तों रिजल्ट्स के बाद। हालांकि एक कंपनी के आज ही नंबर आए हैं और एक कंपनी के परसों रिजल्ट्स आए थे। आज बाजार के तेजी बाउंस बैक में ये स्टॉक 20% तक भागता हुआ दिखाया। और इस स्टॉक को जब मैंने डिटेल में देखा ना, तो मेरे को एक चीज मिली कि वैल्यूएशन टर्म में ये अपने पीयर्स में सबसे सस्ता है। शुरू करते हैं दोस्तों दोनों ही स्टॉक्स को एक एक करके कवर करना। सबसे पहले स्टॉक का नाम है वेंकीज इंडिया। वेंकीज इंडिया की बात करूं अगर मैं, तो इस कंपनी के आज रिजल्ट्स आए हैं। पहले मैं नंबर्स बताऊंगा आपको। रेवेन्यू के फ्रंट पे तो कुछ ज्यादा खास मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि रेवेन्यू अगर मैं देखूं तो 896 करोड़ के सामने 808 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पोस्ट करा है, यानी घटकर आया है ऑलमोस्ट 10%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूं तो 976 करोड़ के सामने 808 करोड़ है, 20% रेवेन्यू घटा है। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस 20% क्यों ऊपर है? उसके पीछे का रीजन है कंपनी का प्रॉफिट। बेशक रेवेन्यू टूटा है कंपनी का, लेकिन मुनाफा बड़ा आ गया है। अब मुनाफा कैसे आ गया है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले आप मुनाफा सुन लीजिए। 34 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 75 करोड़ का हो गया है, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आप हेडलाइन बना सकते हो, प्रॉफिट जम्प्स 100% प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। 34 करोड़ के सामने 75 करोड़ का। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये डबल नहीं हुआ है, ये मोर देन 3 टाइम्स हो गया है। 19 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 75 करोड़। अब ये सोचने वाली बात है कि रेवेन्यू नहीं बढ़ा है बल्कि घटा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10%, ईयर ऑन ईयर बेसिस 20%, फिर प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप कैसे? उसके पीछे दो बड़े रीजन है। पहला, कंपनी के जो खर्चे थे वो कंपनी ने बहुत कम कर दिए हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है। फॉर एग्जांपल, लास्ट क्वार्टर में 846 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और अभी केवल 705 करोड़ के रह गए हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस में गैप आया है ना, इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50 करोड़ के सामने 103 करोड़ का है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31 करोड़ के सामने 103 करोड़ है, जिसकी वजह से मेन प्रॉफिट पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। वन मोर थिंग, अगर आप कंपनी की मार्जिन पे नजर डालो तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो गए हैं, लगभग 6% से 13%। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो भाई साहब ये हो गए हैं आपके 4 गुना से भी ज्यादा, 3% के सामने 13%। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कंपनी के मुनाफे में काफी बड़ा जंप आया है और स्टॉक का प्राइस भी 20% भागता हुआ दिख रहा है। अगर आप सोच रहे हो बहुत चल गया है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टॉक 2200 रुपए का तो इसका 52 वीक हाई है, लेकिन जब ये शेयर चलता है ना तो ऐसे चलता है कि पकड़ में नहीं आएगा कभी। मैं वेंकीज इंडिया की बात कर रहा हूं फिलहाल। इस स्टॉक में ना आपने रैली 2-3 बार देखी होगी। कोविड में स्टॉक ने 600 रुपए का लो लगाया और 3400 रुपए तक भागा एक साल में। उससे पहले 2016 में 500 रुपए से शेयर भागा था और 5000 का हो गया था। अभी एक बार फिर क्या ये भागेगा उसी रफ्तार से, वो तो मैं नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन हाँ, जब ये चलता है तो बहुत तेज चलता है और गिरता भी है तो बहुत तेज गिरता है, क्योंकि 4000 से 600 होना भी कोई मामूली बात नहीं है। हम एक साइड देखते हैं, दूसरी पहलू देखते ही नहीं है, तो वो गलत है। तो एक स्टॉक तो ये था वेंकीज, जो अपने रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली बड़ी रैली करता हुआ दिखा है। इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ सर्किट लगा है, मेरे को लगता है एक आध दिन और तेजी रह सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों TBZ, एक ज्वेलरी कंपनी। अगर आप देखें, TBZ की फुल फॉर्म है त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी लिमिटेड। आप छोड़िए, TBZ के नाम से ही हम जानते हैं। 20% का सर्किट है, कंटिन्यू हायर हाइस की फॉर्मेशन में चल रहा है। अपर मतलब तेजी में आज अपर सर्किट में रहा, अदरवाइज नॉर्मली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न है, मतलब इससे प्यारा क्या होता है मुझे नहीं पता। 18 के पीई पे ट्रेड कर रही है, 1135 करोड़ का मार्केट कैप है। रिसेंटली इस कंपनी ने भी अपने नंबर्स पेश करे थे, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 5 अगस्त को नंबर आए हैं। कंपनी का पीयर कंपैरिजन करूं तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल, थंगामाइल ज्वेलरी। वैसे तो इन सारी कंपनियां ये सारी इसके मुकाबले काफी बड़ी हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग,
और टाइटन तो खैर एक नेक्स्ट लेवल कंपनी है, उसको तो कंसीडर भी नहीं करना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स भी ऑलमोस्ट 56,000 करोड़ का मार्केट कैप ले रही है, लेकिन वैल्यूएशन टर्म में ये बहुत सस्ता है। एक तरफ सारे का सारा काउंट करके मीडियन पीई भी निकालोगे ना तो 26-27 का आ रहा है, और ये स्टॉक मात्र 19 के पीई पे उपलब्ध है, तो ये बहुत ही रीजनेबल लगती हैं चीजें। बाकी स्टॉक का प्राइस अपने प्रॉफिट के सामने बहुत तेज ऑलरेडी भाग चुका है, ऐसा नहीं है भागा नहीं है। कंपनी का मुनाफा इसका भी काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखा है। जून क्वार्टर में 13 करोड़ से 17 करोड़ हो गया, साल दर साल 11 करोड़ से 17 करोड़ हो गया। रेवेन्यू में भी अच्छी जंप देखने को मिली, मार्जिन सिमिलर ही चलते रहते हैं, 6%, 6%, 6% और 7% अभी क्लॉक करें तो वो एक एक्सेप्शनल था। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 2 स्टॉक्स थे जिनमें बहुत ही शानदार तेजी आई है। TVZ के स्टॉक में बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न है, कंटिन्यू हो सकती है तेजी। निवेशक आराम से बने रहें, कोई दिक्कत का विषय है नहीं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएं। ये मेरी तरफ से 2 स्टॉक्स की अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।